चलिए हम जानते हैं वेक्टर रूल के बारे में। वेक्टर रूल का क्वेश्चन आया था बच्चे का। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रिंगल टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड ऑफ द टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि टू वेक्टर, अगर कोई दो वेक्टर रहे, अगर हम एक को मान लिए ए वेक्टर, दूसरे को मान लिए बी वेक्टर, तो आगे क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ ए ट्रिंगल टेकन इन ऑर्डर देन द रिजल्टेंट। अगर हम दो साइड मानते हैं, जैसे हमने एक ट्रिंगल इधर खींचा और उसके बाद ट्रिंगल इधर खींचा, तो अभी तो ये ट्रिंगल चल रहा है। क्या देखिए क्या कहा जा रहा है, गिवन बाय द थर्ड ऑफ द टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब दो आपका जो वेक्टर चलेगा वो सीधे चलेगा एक दिशा में, ठीक है। जैसे इस ए वेक्टर को हमने इस दिशा में चलाया और फिर बी वेक्टर को उस दिशा में चलाया, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको हम किस दिशा में चलाएंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे। देखिए फिर से देखिए यहाँ से, ये आपका हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्या, रिजल्टेंट। आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या था, पहला ए वेक्टर इधर गया था, बी वेक्टर इधर गया था, लेकिन जो रिजल्टेंट इसका आया है वो कैसे गया है, अपोजिट गया है। इसको आना चाहिए किस तरफ से, इस तरफ से आना चाहिए ना। अगर इधर से गया तो इधर से आना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में गया है। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर रूल ट्रिंगल का, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम फिर से बताना चाहे तो अगर कोई दो वेक्टर हो, ठीक है, दो वेक्टर को हमने सीधे में लिख लिया, अगर उसका अपोजिट एंगल बन रहा है, क्योंकि ये इधर से गया लेकिन ये इधर से चला गया, इसको आना चाहिए था इधर से, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अगर इसका पूरा आपको फॉर्म निकालना है तो उसके लिए आता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब कि आर की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, फिर बी वेक्टर की वैल्यू, फिर 2ab मतलब ab की वैल्यू, और cos थीटा का मतलब हुआ कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, उसका मान जब हम रख लेते हैं तो हमारा ट्रायंगल का जो एडिशन का जो मान है वो निकल जाएगा। आगे देखिए, इस आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आर वेक्टर को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ एक चित्र है, इसको हम क्लियरफाई करते हैं। पहले इसको मिटा, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक वेक्टर है इधर से, एक वेक्टर आपका इधर से है, एक वेक्टर आपका इधर से है, ठीक है। और इधर से हमने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था, इसको हमने रिजल्टेंट को क्या कर दिया, अपोजिट ऑर्डर में कर दिया। हमने एक को कोना को मान लिया m मान लिया, दूसरे को मान लिया n मान लिया, और तीसरे को क्या मान लिया, o मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक अलग तरफ से डायरेक्शन निकालते हैं, एक दिशा निकालते हैं अगर इधर, तो ये जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा थीटा, ठीक है। थीटा के रूप में ये कोण आपका बनेगा। आगे अगर हम इसमें देखिए तो ये जो आपका कोण बनेगा वो अल्फा के रूप में बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल दे, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो यहाँ से आपको एक कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको ONP का त्रिभुज।